होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग कि मैं अभी इंडिया आई हुई हूँ, तो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा मतलब इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मैं वीडियो मतलब एडिट नहीं कर पा रही हूँ या वीडियो जो है शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरा इंडिया से फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिए। लेकिन आपको हर अपडेट मिलेगा। एक बार मैं सेट हो जाऊंगी तो आपको सारे अपडेट्स आपको आते रहेंगे। थोड़ी सी इमरजेंसी ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे वहाँ से और यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा है। तो ये मैं यहाँ पर शिफ्ट क्यों हुई हूँ इसका भी एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी ताकि आपको भी सब कुछ पता रहना चाहिए, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली है इस वजह से। जिस दिन की मेरी टिकट थी यहाँ इंडिया आने की, उसके एक दिन के बाद ही पोलैंड का जो न्यू रूल्स है जो 1 जून 2025 से स्टार्ट होने वाला था, वो एक आप जो भी कह लीजिए कि उस दिन की मेरी टिकट थी। बट जो नया अपडेट था मुझे आपको उस दिन ही देना चाहिए था। फिर भी अभी कोई भी देर नहीं हुई है। जो नया अपडेट आया है मैं अभी आपको बता देती हूँ कि 1 जून 2025 से जो न्यू रूल स्टार्ट हुआ है वो क्या आपको इफेक्ट डालेगा। तो इसमें जो फर्स्ट चेंज आया है वो है लेबर मार्केट टेस्ट पे। तो लेबर मार्केट टेस्ट पे जो चेंज आया है, सबसे बड़ा चेंज, ये एम्प्लॉयर और फॉरेनर दोनों को इफेक्ट करेगा। तो लेबर मार्केट टेस्ट तो पहले था ही, जो कि अब नहीं होगा। और ये जो न्यू रूल्स आए हैं उसमें भी अब लेबर मार्केट टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चेंज ये आया है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रोटेक्टेड लिस्ट जो है वो बनाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोटेक्टेड जॉब लिस्ट बनाएगी वो सबसे पहले पॉलिश पीपल के लिए होगी। मतलब कि सबसे पहले पॉलिश पीपल को जॉब दी जाएगी। उसके बाद अगर लिस्ट में अगर स्पेस रहता है, अगर कोई भी पोजीशन खाली रहती है तो उसके बाद ही फॉरेनर्स को उसमें लाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है पॉलिश पीपल के लिए वो जो जॉब लिस्ट है निकाली जाएगी, वो सबसे पहले पॉलिश पीपल को जॉब मिलेगी, उसके बाद ही फॉरेनर्स के लिए होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने बताया कि ये जो न्यू रूल्स स्टार्ट हुए हैं इसमें एम्प्लॉयर्स और फॉरेनर्स दोनों को इफेक्ट डालने वाला है ये जो नया रूल आया है। सेकेंड जो चेंजेस किए गए हैं वो है वर्क परमिट प्रोसेस। तो वर्क परमिट प्रोसेस जो है, जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो वर्क परमिट प्रोसेस जो है उनके लिए फास्ट और ट्रांसपेरेंट किया गया है। मतलब जो लोग वर्क परमिट का प्रोसेस ऑनलाइन करेंगे उनके लिए ये डिजिटल प्रोसेस, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था, डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ। तो सब कुछ डिजिटल प्रोसेस से होगा क्योंकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके। इसी वजह से फास्ट और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को आगे किया गया है। पेपर वर्क का अब शायद ही बहुत ही कम वर्क करेगा, लेकिन पेपर वर्क भी हो रहे हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बट जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस से कर रहे हैं, डिजिटल प्रोसेस से कर रहे हैं, उनका फास्ट प्रोसेस होगा। जो तीसरा चेंजेस मैं बताने वाली हूँ वो आप सभी के लिए है और वो है वर्क परमिट रिजेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण 2025 में। तो वर्क परमिट रिजेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर एम्प्लॉयर जो है किसी थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहा है तो उनका रिजेक्शन हो जाएगा एम्प्लॉयर के अलावा। और कंपनी का मेन एम होता है कि फॉरेनर्स को बुलाना, लेकिन उस बेसिस पर जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है, तो उनके लिए काम करना बेहतर है। अगर मान लीजिए कि किसी भी एम्प्लॉय को 1/4 से भी कम काम करना पड़ रहा है तो उनका रिजेक्शन ऑलरेडी तय है। लेकिन जो लोग फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, जैसे फुल टाइम मतलब जो पूरा डे होता है, फुल टाइम जो लोग वर्क करेंगे उनका रिजेक्शन नहीं होगा, उनको फुल टाइम वर्क का पेमेंट भी मिलेगा, सब कुछ। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय 1/4 से भी कम काम कर रहे हैं तो उनका रिजेक्शन तय है। और जो लोग फुल टाइम जिनका वर्क है, जिनके वर्क परमिट पर लिखा है फुल टाइम वर्किंग, उनके लिए वर्क परमिट जो है 1 साल के लिए रिलीज किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके वर्क परमिट पर अगर फुल टाइम जॉब लिखा है तो आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। अगर 1/4 से भी कम काम दिया गया है आपको तो आपको हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले। तो ये सब चीजें आप अपने वर्क परमिट चेक करिए। चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिजेक्शन का कारण क्या मिल रहा है आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो आप उस कंपनी को चेक कीजिए कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, सोशल सिक्योरिटी में उसका
नाम रजिस्टर्ड है या नहीं, यही रीजन होता है चेक करने का और यही रीजन होता है रिजेक्शन का। नेक्स्ट जो फिफ्थ चेंजेस है वो है वीजा एंड राइट टू वर्क। मतलब कि इसमें जो है अगर आपके पास नेशनल वीजा है या किसी भी शेंजन कंट्री का वीजा है तो आपको पोलैंड में काम करना मना कर दिया गया है, क्योंकि अगर आपके पास वर्क परमिट है फिर भी आपको मना कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आपको पोलैंड में काम करना है तो आपके पास पोलैंड का वीजा होना चाहिए और पोलैंड का ही वर्क परमिट होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पोलैंड में काम करना है तो आपके पास पोलैंड का ही वर्क वीजा होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट जो है मुझसे डिलीट हो गया था, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका पेनल्टी एंड कंप्लायंस रूल का। तो इसमें क्या है कि अगर जो गैर कानूनी एम्प्लॉयमेंट जिनके पास है, मतलब कि गैर कानूनी रोजगार पर जो है अब क्या होगा, पेनल्टी लगने वाली है। वो एम्प्लॉयर पे भी लगेगी और फॉरनर्स पे भी लगेगी। तो दोनों पर अलग अलग पेनल्टी लगने वाली है। तो जो एम्प्लॉयर पर पेनल्टी लगेगी वो होगी 3000 to 5000 PLN, या आप उसको जोलोटी भी बोल सकते हैं जो पोलैंड की करेंसी है। और जो फॉरनर्स पर पेनल्टी लगेगी वो होगी 1000 to 5000 जोलोटी तक। मतलब कि फॉरनर्स को ज्यादा पेनल्टी जो है लगने वाली है। तो अगर आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी जहां भी आप वर्क कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉपी जो है आप अपने ऑफिसर को वहां पर जो है देना कंपलसरी होगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस पेनाल्टी से बचने के लिए आपको ये करना होगा कि आप जहां पर आपको जॉब मिली है वहां की एक कॉपी, मतलब जो भी आप जॉब कर रहे हैं आपके अपने एम्प्लॉयमेंट की एक कॉपी जो है आप अपने ऑफिसर्स को दे दीजिए, ताकि वहां पर जो है रजिस्टर्ड हो जाए कि आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो आप इस पेनाल्टी से बच जाएंगे। मतलब कि आपका जो वर्क है वहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो इस वजह से आपका जो पेनाल्टी वाला जो प्रोसेस है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इससे एम्प्लॉयर भी बच जाएगा और फॉरनर्स भी सेफ रहेंगे। नेक्स्ट जो चेंजेस आया है वो है न्यू नोटिफिकेशन डेडलाइन के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, कि अगर आपको काम मिल जाता है, एम्प्लॉयर ने आपको काम दे दिया है, बट आपने 2 महीने तक काम शुरू नहीं किया, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, फिर भी आपका काम शुरू नहीं हुआ है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयर को देना होगा 7 डेज के अंदर। क्योंकि अगर एम्प्लॉय ने काम शुरू नहीं किया है, 2 महीने तक वो काम से बाहर है, या फिर समय से पहले उसने काम को छोड़ दिया है, तो एम्प्लॉयर को ये जानकारी देनी पड़ेगी कि 14 डेज के अंदर उनको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि मेरा काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये कंपलसरी है, ये सभी के लिए कंपलसरी है कि अभी तक आपका काम शुरू क्यों नहीं हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जॉब मिल गई है तो आपको 2 महीने के अंदर ही आपको 2 महीने के अंदर क्या 7 डेज के अंदर या 7 डेज के बाद आप अपना काम शुरू कर दीजिए। अगर आपका काम स्टार्ट नहीं होता है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयर को देना कंपलसरी है। नेक्स्ट चेंज है वो है आपका रेजिडेंस परमिट और रिमोट वर्क। मतलब इसमें क्या करना है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय रिमोट वर्क कर रहा है रेजिडेंस परमिट के तहत, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको 15 डेज के अंदर आपको एम्प्लॉयर को ये जो जानकारी है ये देनी पड़ेगी कि आप जो है रेजिडेंस परमिट के तहत जो है आप अपना वर्क कर रहे हैं। तो आपको ये नोटिफाई करना होगा एम्प्लॉयर को, क्योंकि आप रिमोट वर्क कर रहे हैं विद रेजिडेंस परमिट के साथ। नेक्स्ट जो चेंजेस आया है वो है जॉब टाइटल में चेंजेस। मतलब कि कोई भी जैसे कि रिमोट वर्क कर रहा है पोलैंड में रहकर, किसी भी फॉरेन कंपनी के लिए, जैसे कभी कभी आप रिमोट वर्क कर रहे हैं जिसका पॉलिश इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास पोलैंड का वर्क परमिट भी नहीं है, फिर भी आप रिमोट वर्क कर रहे हैं घर में बैठकर, तो ये अभी पोलैंड के रूल से बाहर है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आप कर रहे हैं तो ठीक है, बट ये पोलैंड के रूल से बाहर है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये सब जो चेंजेस आए हुए हैं ये 2025 में 1 जून 2025 से जो नए नए चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको अपडेट कर दिए हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जो मैंने अभी लास्ट में बताया है जॉब टाइटल में चेंज, मतलब कि आप जो जॉब पहले करते थे और अब आप किसी फॉरेन कंट्री के लिए पोलैंड में बैठकर घर से जॉब कर रहे हैं, तो ये अभी यहाँ के रूल से बाहर है, ये अभी आपको नहीं करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इमिग्रेशन और वर्क परमिट से जुड़े हुए जो 1 जून 2025 से न्यू रूल्स आए हुए थे वो मैंने आपको अपडेट कर दी है। अगर आप पोलैंड आना चाहते हैं तो अब हमेशा आप अपडेट रहिए और जो भी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ उसका ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये नया अपडेट आप तक मिल गया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी ये जानकारी तो एक वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और भी आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, बट आपको रिप्लाई हमेशा आता रहेगा। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।